और इस वक्त फिर मुंबई का रुख करेंगे। कंगना रनावत कल पहुंची थी हिमाचल प्रदेश से मुंबई और आज अपने तोड़फोड़ जिस ऑफिस में की गई वहां खुद गई हैं। सुबह उनकी बहन रंगोली चंदेल पहुंची थी उस दफ्तर को देखने जिसमें अवैध निर्माण बताते हुए बीएमसी ने तोड़फोड़ की थी और इस वक्त कंगना अपने घर से निकलकर पहुंच चुकी हैं उसी दफ्तर में जहां पर भारी तोड़फोड़ की बीएमसी ने। हालांकि आज हाईकोर्ट में बीएमसी को इस मुद्दे पर जवाब देना था। बीएमसी की तरफ से इस कार्रवाई को लेकर जो आपत्तियां लगाई गई थीं हाईकोर्ट ने स्टे दिया, लेकिन जब तक हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर मिलता उसके पहले तक बीएमसी ने ऑफिस के एक बड़े हिस्से को तोड़ दिया, धराशायी कर दिया। और इसके बाद आज कंगना पहुंची हैं अपने दफ्तर और जायजा ले रही हैं कि क्या और किस तरह का नुकसान ऑफिस में पहुंचाया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुंबई से। तोड़फोड़ के बाद दफ्तर पहुंची हैं कंगना रनौत। बाईस सितंबर को अब सुनवाई होनी है कंगना रनौत के इसी दफ्तर में बीएमसी की तोड़फोड़ के मुद्दे पर। हालांकि कल ही कोर्ट ने ये बात बीएमसी को निर्देश देते हुए अपने सुनवाई को जो अगला स्टेप था उसके पहले कहा था कि बीएमसी ने जो कुछ भी किया बहुत ही हड़बड़ी में और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई के तहत दिखता है। बीएमसी जवाब देगी इस पूरे मामले पर, लेकिन बीएमसी का जवाब अब 22 सितंबर को ही सामने आएगा क्योंकि 22 सितंबर तक के लिए सुनवाई फिलहाल टल गई है। इन सब के बीच में कंगना रनावत ने कल से लेकर आज तक महाराष्ट्र सरकार को, मुंबई पुलिस को, बीएमसी को लेकर कई सारे ट्वीट किए हैं। सीधे चैलेंज किया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को। तो अब ये लड़ाई जो है वो बीएमसी वर्सेस कंगना रनावत नहीं रही, बल्कि बीएमसी के साथ साथ महाराष्ट्र की सरकार और जिस तरह से हिमाचल सरकार ने भी सपोर्ट किया कंगना का, तो अब ये काफी बड़ी पॉलिटिकल लड़ाई भी बन चुकी। तस्वीरें आप देखें, कंगना रनौत पहुंची हैं जिस दफ्तर में तोड़फोड़ की बीएमसी ने अवैध निर्माण बताते हुए उसी दफ्तर में जायजा लेने पहुंची हैं कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल भी सुबह भी पहुंची थी। उन्होंने भी देखा था कि क्या और किस तरह की स्थिति है और अब कंगना अपनी टीम के साथ गई हैं और देख रही हैं कि कितना नुकसान हुआ है, किस तरीके से बीएमसी ने तोड़फोड़ की है। कल कुछ वीडियो जारी किए थे कंगना रनौत ने, जिसमें पहले तो अपने दफ्तर के टूटे हुए हिस्सों को देश और दुनिया के सामने रखा था। साथ में देखें उनकी बहन रंगोली चंदेल भी दिख रही हैं और उनके स्टाफ के लोग हैं। बीएमसी की तोड़फोड़ के मामले में सुनवाई आज बॉम्बे हाई कोर्ट में होनी थी, लेकिन ये सुनवाई फिलहाल टाल दी गई। 22 तारीख को अब ये सुनवाई होगी। तो महाराष्ट्र सरकार के ऊपर चौतरफा वार हो रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर। साथ ही साथ बीएमसी की कार्रवाई कटघरे में है। अवैध निर्माण बताकर जिस फुर्ती के साथ में 24 घंटे के भीतर इस हिस्से को तोड़ा गया उस पर कई सवाल उठे। इसे बदले की कार्रवाई न केवल कंगना रनौत ने बताया बल्कि उन्होंने लोकतंत्र की मौत जैसे कड़े शब्दों का इस्तेमाल भी किया। दरअसल बीएमसी के नोटिस के बाद से लगातार कंगना बीएमसी समेत महाराष्ट्र और मुंबई सभी के प्रशासन को ये मैसेज करती रहीं कि वो पहुंच रही हैं और पहुंचने के बाद इस पूरे मामले पर नोटिस का जवाब देंगी, अपना पक्ष रखेंगी। लेकिन ऐसा हो पाता इसके पहले ही बीएमसी की टीम पहुंची और जब कंगना हिमाचल से निकलकर मुंबई आ रही थी तब उनके इसी ऑफिस को धराशायी किया, उसके एक हिस्से को तोड़ा, कई सारे हिस्से को अवैध निर्माण बताया गया। और इसके बाद कंगना रनौत ने गुस्से में एक के बाद एक वीडियो और कई ट्वीट करते हुए इसे लोकतंत्र की मौत वाला दिन बताया। सीधे तौर के ऊपर उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इसमें चैलेंज भी किया और ये भी कहा कि आज उनका घर तोड़ा है, कल घमंड टूटेगा। अब अपने ऑफिस पहुंची कंगना रनौत तोड़फोड़ के बाद और ये उम्मीद की जा रही है कि क्या कंगना रनौत इन सब के बाद और आक्रामक होंगी, क्या और वार करेंगी, क्या आज फिर कोई वीडियोस वो जारी कर सकती हैं या मीडिया से सीधे ही मुलाकात करेंगी। 22 सितंबर को इस मामले पर बीएमसी को जवाब कोर्ट में देना पड़ेगा। 22 सितंबर को अगली सुनवाई है। भारी सुरक्षा का घेरा है। वायु श्रेणी की सुरक्षा केंद्र सरकार ने कंगना रनौत की मांग पर दी है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी आज कंगना के समर्थन में बयान जारी किए हैं। सारे देश में, हिमाचल में
बिहार में और कई जगहों पर कंगना के सपोर्ट में प्रदर्शन भी हुए हैं कार्रवाई को गलत बताते हुए। जो बीएमसी ने कार्रवाई की इसको गलत बताते हुए कई प्रदर्शन भी हुए हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मुंबई से आती है तस्वीरें हैं। कंगना रनौत अब से कुछ ही देर पहले घर से निकलकर अपने उसी दफ्तर में पहुंची हैं जिस दफ्तर को बीएमसी ने निशाना बनाया था, तोड़फोड़ की थी। ये अपना बंदा सिर्फ हट जाएगा, हटेगा वो। कई लोग और संगठन कंगना के दफ्तर पर की गई इस कार्रवाई को अनुचित गलत बता रहे हैं। मैं देख रहा था कि हनुमान का पाव बीएमसी की तरफ से जो नोटिस दिया गया उसमें बताया गया कि इसमें कई सारे अनाधिकृत परिवर्तन किए गए थे। रिहायशी इलाके में कमर्शियल तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। हालांकि ऐसे कई दफ्तर हैं जिन पर कार्रवाई न करते हुए इसी दफ्तर को निशाना बनाने पर चौतरफा घिरा है बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार।